ले तो भाई लोग, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के साथ बैठने के लिए एक बार फिर ऐलान कर दिया है और इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट की है हाथ जोड़ करके, इंजीनियर साहब मेहरबानी करके मुझे अपने चरणों में बैठने दें। इंजीनियर साहब के सामने बिल्कुल सर झुका के बैठूंगा, मेहरबानी करके इंजीनियर साहब मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। मैं इंजीनियर साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। इंजीनियर साहब के साथ ना तो मैं मुनाजरा करूंगा, ना मैं डिबेट करूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं इंजीनियर साहब से ये सवाल करूंगा कि इंजीनियर साहब ने ये हदीस जो बयान की है इसका क्या मतलब। वाकई को यूं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के एक स्टूडेंट ने, यानी वो इंजीनियर साहब को सुनता था, उसने सवाल किया मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कि इंजीनियर तो ये कहता है कि दो नमाजें आप जमा कर सकते हैं, यानी जोहर और असर को और मगरिब और इशा को। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस हवाले से क्या कहते हैं? तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये कहना है कि इंजीनियर जो है वो बिल्कुल झूठ बोलता है और इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इतने ढीठ हैं, वो इंजीनियर की बात ही मानते हैं। उनके सामने अगर कुरान सुन्नत की बात रखी जाए तो वो उस बात को बिल्कुल नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि इंजीनियर जो बात कर रहा है वही ठीक है। औरंगी टाउन से आपका खुशी बयान सुनने अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे भी, आपके चैनल पे जो है सब्सक्राइब जो है मैं ऑफिशियल चैनल पे जो है मैं ऐड हूँ। तो मुझसे पूछना ये था नमाजों का, जिससे अभी जिक्र आया तो मुझे सवाल याद है। मोहम्मद अली मिर्जा ने एक जो है 3 नमाजों का जो है कि इस्लाम में 3 वक्त की नमाजें, जबकि बचपन से हम भी यही सुनते आए कि 5 नमाजों का ही जिक्र है और वक्त पैदा करनी है। लेकिन मोहम्मद अली मिर्जा की भी यही बात थी। खैर मैं उसको लाइक नहीं करता, लेकिन मैं जस्ट कोट कर रहा हूँ कि उसने भी यही बात की। और जैसे कि हम हज में जो है, हज में भी हम 3 नमाजें पढ़ रहे होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखें। इस्लाम में 5 नमाजों का मतलब ही 5 वक्तों पर है। ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है ना, इसमें अब इंजीनियर ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मुझे वक्त मिले दुआ करो। इसको मैं ऐसा एक्सपोज कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह के, लेकिन इसके स्टूडेंट ढीठ बहुत है। मसला उनके साथ ही है, इतने बड़े बड़े ब्लंडर ये आदमी करता है। मैं इंजीनियर के अंधे मुकल्लिदों से पूछता हूं, अब्दुल्ला बिन अब्बास की एक हदीस का मतलब वो है जो उनके शागिर्द बता रहे हैं, और एक मतलब वो है जो जेलम में 15वीं सदी का बंदा बैठ के बता रहा है। तो तुम्हारी अकल पे ताले पड़ गए हैं, तुम ऐसे अंधे हो गए हो कि उनका शागिर्द जो अब्दुल्ला बिन अब्बास को देख रहा है या देख नहीं रहा है, उनसे अभी मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है कि वो डायरेक्ट उनसे रिवायत कर रहा है या उनका शागिर्द का शागिर्द है, लेकिन वो उस पे हनफी शाफी की कोई छाप नहीं लगी हुई। वो बयान कर रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा कि ज़ोहर को मुअख्खर किया और असर को मुकद्दम किया। उसको ये कह के इसने टाल दिया कि कोई हनफी बैठा हुआ था, उसने ये तावील कर। मैं इंजीनियर से गुजारिश करता हूं, बस क्योंकि बार बार टॉपिक आता है, मुझे एक दफा अपने सामने बैठने दे। मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। मैं जैसे आपने हर एक को सवाल करने की इजाजत दी है, मैं भी आपसे एक तालिब इल्म बन के आऊंगा, स्टूडेंट की हैसियत से, बहुत अदब से, बहुत तमीज से, कोई झगड़ा नहीं, कोई पड्डा नहीं, ऐसे बैठूंगा आपकी खिदमत में, आपके चरणों में, आपके पांव में, आपसे सवाल पूछूंगा। आपने ये जो हदीस पढ़ी थी उस दिन, इसका जो तर्जुमा किया था, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये वाला इतने सवालात है ना, बेहोश ना हो जाए ना, मेरा नाम बदल देगा, भाग जाएगा। वो पता है क्या कहता है? क्लिपबाजी करो। तो क्लिपबाजी में फिर ये होता है कि वो एक लंबी बहस चलती है। जी तो भाई लोग, अपनी वीडियो देखिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, जिस वीडियो के अंदर उनका ये कहना है कि इंजीनियर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इंजीनियर मुझे सामने बैठने दे। इंजीनियर से मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं मुनाजरा बिल्कुल नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं इंजीनियर साहब के कदमों में बैठूंगा और सवाल करूंगा स्टूडेंट बन के। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि 2 नमाजें जमा करने के ऊपर। इंजीनियर साहब जिन हदीसों के सामने रख के ये दलील देते हैं कि 2 नमाजों को जमा करना जायज है, तो मैं उससे सवाल करूंगा ये किस हवाले से जायज है कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास मौके के ऊपर नमाजों को जमा किया है। तो इंजीनियर ये कहता है कि आम वक्त में, यानी आपके साथ कोई भी उज़र ना हो, कोई भी किसी किस्म का मसला ना हो, फिर भी आप नमाजों को जमा कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं? तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब से यही सवाल करना है कि इंजीनियर साहब तमाम उम्मत मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हों या दीगर जितने भी फिरका परस्त उलमा हों जो अपने मसलक और अपने इमामों की अंधी तकलीद करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों और बाबा ने जो बात कह दी है वही ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी बंदा कुरान सुन्नत की बात करता है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ना ही काबिल कबूल है। जो हमारे मसलक के उलमा और हमारे फिका के इमामों ने जो बात करनी है वही बिल्कुल ठीक है, उस पर हमने अमल करना है। ये तो आपको पता होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है वो अपने बुजुर्गों और बाबों की अंधी तकलीद करते हैं, और अगर उनके बुजुर्गों और बाबों की गलती भी हाईलाइट की जाती है तब भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दीगर बहुत से फिरका परस्त उलमा अपने बुजुर्गों और बाबों की गलती बिल्कुल नहीं मानते और अपने बुजुर्गों और बाबों की उन गलती की तावीलें पेश करते हैं कि देखें जी, हमारे बुजुर्गों और बाबों का ये कतई मकसद नहीं था कि उन्होंने इस तरह के ब्लंडर किए। जैसा कि भाई लोग आपको पता है कि इंजीनियर साहब ने देवबंद उलमा के बहुत बड़े जो आलिम दीन हैं, यानी दुनिया से गुजर चुके हैं, उनका नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। उनके हवाले से उनका एक वाकया जो उन्होंने नकल किया हुआ है कि वो चारपाई पर लेटे थे अपने शागिर्द के साथ। तो इंजीनियर साहब ने वो वाकया उलमाए देवबंद का लोगों के सामने रखा कि देखें, उलमाए देवबंद जो हैं इतने बड़े इमाम होकर, यानी देवबंद उलमा के इमाम होकर इतने इतने बड़े बड़े ये इन्होंने ब्लंडर किए हैं। तो उस वाकये के ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी ये वर्डिंग दी थी, ये कहा था कि इंजीनियर जो है उसका तो ये काम ही ये है कि गलतियां निकालना। तो इंजीनियर साहब के मुंह से भी गोबर निकलता है। पहले बात करने का ये मकसद है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हों या दीगर जितने भी फिरका परस्त उलमा हों, उन्होंने अपने बुजुर्गों और बाबों को एक रोल मॉडल समझा हुआ है और ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और बाबे जो बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं।
और उनकी जो गलती भी होती है उनकी तावीलें करते हैं और अपने बुजुर्गों और बाबों के हवाले से ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और बाबे इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कर सकते, और जो भी उनकी गलती को हाईलाइट करता है उसका तो ये काम है कि उनकी गलतियों को हाईलाइट करना ताकि मुझे व्यूज मिल सके। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो इस गलती को भी नहीं मान रहे जो उनके मकातब फिक्र के बड़े उलमा ने की हैं, ये कैसे हो सकता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने मसलों को छोड़ दें और कुरान सुन्नत को फॉलो करें? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने बुजुर्गों और बाबों की बात ही माननी है, ना कि कुरान सुन्नत के ऊपर अमल करना है। मतलब ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट की है कि मैं JLM अकेडमी में आऊंगा और मुझे आप अपने सामने बैठने दें, मैं आपके सामने स्टूडेंट बन के सवाल करूंगा। तो देखते हैं कि इंजीनियर साहब तारिक मसूद साहब को इस हवाले से क्या जवाब देते हैं। मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।